एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये एक्सेसरी ACCESS हो रहा है, एक्सेसरी ग्लैंड्स देखते हैं, ठीक है। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स जो है, ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं देखते हैं। तो 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स हम देखे थे, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन इज, ठीक है, ग्लैंड्स सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। इसी सेमिनल वेसाइकल को हम क्या कहते हैं, यूटेरस मैस्कुलिनस, यूटेरस मैस्कुलिनस, ठीक है। दूसरा जो है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तीसरा जो है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल। और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स, COWPERS, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये अब यहां पे देखेंगे क्या, ठीक है, यहां पे देखेंगे कॉपर्स ग्लैंड 3 हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, सेमिनल। ये जो होता है इट इज पेयर्ड, ठीक है। तो ये नंबर कितने होते हैं, अगर देखेंगे नंबर, तो ये कितने होते हैं 2, ये कितने होते हैं 1, ये होते हैं 2। तो ये अनपेयर्ड कौन सा है, नेम द अनपेयर्ड एक्सेसरी ग्लैंड्स, मेल एक्सेसरी ग्लैंड, ये है पेयर्ड, ये है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ये हो गया, दैट इज 2, 1 और ये हो गया 2, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्या कि सेमिनल वेसाइकल जो है ये इनका कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ सीमेन, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ सेक्रीशन, ठीक है। तो परसेंटेज कितना, जैसे कि अभी एक्सेसरी ग्लैंड है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स जो है ना, ये एक्चुअली में क्या है, सब जो ग्लैंड्स हैं वो सेक्रीट्स करते हैं कुछ सेक्रीशन, और ये सेक्रीशन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेमिनल, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेमिनल प्लाज्मा। कलेक्टिवली जो भी सेक्रीशन निकाल रहा है ना उसको सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, सेमिनल प्लाज्मा। तो यहां पर देखिए परसेंटेज ऑफ सेमिनल प्लाज्मा कितना निकालता है ये, ठीक है। तो इन सीमेन, तो कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ सेमिनल प्लाज्मा कितना निकालते हैं ये सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। तो ये परसेंटेज अगर देखेंगे तो ये 60 से 70% अकेले निकालता है उसका सेक्रेशन का, ठीक है। ये जो देखेंगे इट इज अबाउट 30%, और रिमेनिंग जो 60 है 30-90, और रिमेनिंग है 10%, ये कहते हैं, ठीक है। 10% बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। तो 10% जो है करीब ये 60, 30 और 10%। तो पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसरी ग्लैंड सेक्रेट्स मैक्सिमम, कंट्रीब्यूट्स टू मैक्सिमम ऑफ सीमेन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सेमिनल वेसाइकल, फिर बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। अब इनका कॉम्पोजिशन अगर देखते हैं, कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो सेमिनल वेसाइकल में क्या क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन में याद रखेंगे इट इज रिच इन, इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो होगा याद रखना है फ्रक्टोज शुगर, फ्रक्टोज शुगर होता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स लिपिड पढ़े थे हम उसमें बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद इसमें होते हैं साइट्रेट, साइट्रेट मतलब क्या हुआ, साइट्रिक एसिड, ठीक है। इसके बाद साइट्रेट होते हैं, फिर इनोसिटॉल होते हैं, इनोसिटॉल, ठीक है। फिर फाइब्रिनोजेन होते हैं, फाइब्रिनोजेन। अभी देखिए फाइब्रिनोजेन क्या है, ये तो क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी क्लॉटिंग में हेल्प करेगा क्या, सीमेन के कैसे क्या रोल है इसका, सीमेन कैसे क्लॉट करता है, क्यों करता है, अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो इट सेक्रेट्स फ्रक्टोज शुगर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, साइट्रिक एसिड, इनोसिटॉल, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। ये क्या निकालते हैं, तो इट इज रिच इन
ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कैल्शियम, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फेट, इसके बाद प्रो फाइब्रिनोलाइसिन। तो लाइसिन क्या है, फाइबर्स को ये तोड़ने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फाइब्रिनोलाइसिन और फाइब्रिनोजेन, ठीक है। और भी याद रखेंगे, क्लॉटिंग एंजाइम्स एंड क्लॉटिंग एंजाइम्स निकलता है। तो कौन क्या क्या निकलता है आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये कैल्शियम देता है कि ये भी कुछ निकलता है, ठीक है। तो कैल्शियम, फॉस्फेट, फाइब्रिनोलाइसिन एंड क्लॉटिंग एंजाइम्स। अब ये इसका रोल, फाइब्रिनोजेन का रोल क्या है, क्लॉटिंग एंजाइम का रोल क्या है, देखेंगे अभी। तो प्रो फाइब्रिनोजेन और क्लॉटिंग एंजाइम दोनों क्या में हेल्प कर रहा है, क्लॉट में हेल्प करेगा, क्लॉटिंग में, क्लॉटिंग ऑफ सीमेन में हेल्प करेगा, ये दोनों का दोनों। और ये क्लॉट जब हो जाएगा तो तोड़ेगा ना, लिक्विड बनाएगा ना, कौन बनाएगा, प्रो फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिन को तोड़ के, ठीक है। अभी देखेंगे आगे। ये इट इज रिच इन, ये क्या में रिच है, तो इट इज रिच इन म्यूकस। तो ये सेक्रेट करता है, उसको कहते हैं म्यूकस, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, म्यूकस, ठीक है। तो ये म्यूकस निकालता है, ठीक है। म्यूकस क्या करेगा, ठीक है। तो म्यूकस जो है वो क्या करेगा, वो ये कहां पर प्रेजेंट था, बल्बोयूरेथ्रल, बताए थे ना, जहां पर पेनिस स्टार्ट होता है वहीं पर। तो ये क्या होगा, जब इजैकुलेशन होने वाला होगा, मतलब कि स्पर्म निकलने वाला होगा, उससे पहले सबसे पहला सिक्रीशन कौन निकालता है तीनों में, ये बल्बोयूरेथ्रल, ठीक है। तो बल्बोयूरेथ्रल क्या करता है, याद रखना है, फर्स्ट सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड इज डन बाय बल्बोयूरेथ्रल, ठीक है, सबसे पहले। और ये सिक्रीशन जो निकालता है म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, ये म्यूकस, ये जो रास्ता है, ठीक है, म्यूकस कहां निकालेगा, ये म्यूकस निकलेगा यूरेथ्रा से, पेनिस से बाहर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और वहां पर क्या करेगा, वेजिना का, वेजिना में चला गया, वहां पर निकल के क्या करेगा, उसको फ्रिक्शनलेस मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। उसको क्या है, चिपचिपा कुछ बना देता है, म्यूकस स्लिपरी टाइप बना देता है वेजिना को, फॉर फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ पेनिस। तो कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, जो भी है ना, वेजिना एसिडिक होता है ना, एसिडिटी ऑफ वेजिना को भी कहते हैं कि कम करता है। वेजिना जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, वो एसिडिक होता है, तो एसिडिक होगा तो स्पर्म उसमें जाएगा तो क्या होगा, मर जाएगा ना एसिडिक मीडियम में, तो थोड़ा एसिडिटी को कम करता है। तो म्यूकस कहते हैं क्या, इट हेल्प्स इन फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ पेनिस, ठीक है, इन वेजिना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गया, निकल के वहां पर फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में हेल्प करेगा। दूसरा क्या करेगा, ये वेजिना के एसिडिटी को भी कम करता है, इट मेक्स द एसिडिटी ऑफ वेजिना, न्यूट्रलाइज करेगा ना, तो इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ वेजिना, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये वेजिना के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये काम है। और ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ पेनिस, स्लिपरी बना देता है वेजिना को, तो ये क्या करेगा, ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होगा, ठीक है। ये अब यहां देखिए, ये फ्रक्टोज शुगर है, साइट्रिक एसिड, इनोसोटॉल, ये सब क्या है, एंड फाइब्रिनोजेन तो ही, और बहुत सारे प्रोटीन्स, ठीक है, एंड मेनी प्रोटीन्स। तो कह सकते हैं सम प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजेन तो निकालता ही, एंड सम प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स भी, और भी प्रोटीन्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स भी और निकालते हैं जो कि हेल्प करते हैं, तो ये आप छोड़ देंगे, ये अंडरस्टूड है, एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये क्या निकाल रहा है, ये प्रोटीन्स निकाल रहा है, फाइब्रिनोजेन और प्रोटीन्स। अब यहां पर देखिए, फ्रक्टोज शुगर निकाल रहा है, ठीक है। तो ये फ्रक्टोज शुगर क्या है, ये जनरली डक्ट जो है उसमें स्पर्म आ चुका है, वास डिफरेंस से आया, ठीक है, डक्ट से स्पर्म आया, तो स्पर्म को खाना चाहिए ना, न्यूट्रिशन चाहिए ना ट्रैक्ट में, तो ये फ्रक्टोज शुगर, साइट्रेट, इनोसोटॉल, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सब क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, जिंदा रहने के लिए चाहिए ना स्पर्म, तो ये न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। ये क्या होता है, फ्रक्टोज शुगर है ये, ठीक है, फ्रक्टोज शुगर स्पर्म। ये फ्रक्टोज शुगर कहां पर पाया जाएगा, ये, ठीक है, ये कहां पर पाया जा रहा है, ये सेमिनल वेसाइकल में, ठीक है। तो इस सेमिनल वेसाइकल में अगर कोई कॉपुलेट किया, ठीक है, फीमेल
वेजिना में क्या है, इजैकुलेशन किया तो फीमेल वेजिना में स्पर्म चला गया, स्पर्म के साथ साथ क्या गया, फ्रक्टोज गया, ये सब गया ना, तो फ्रक्टोज भी गया। ठीक है, तो अगर कोई फीमेल जो है, ठीक है, तो दिस फ्रक्टोज जो शुगर है ना, द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज शुगर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज वेजिना इज एन इंडिकेटिव ऑफ रेप। ठीक है, कोई फीमेल कहती है ना कि कोई रेप कर दिया कुछ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कैसे पहचानेंगे रेप किया, तो ये फ्रक्टोज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजिना को देखा जाता है। उसमें अगर फ्रक्टोज मिल गया, ठीक है, मतलब कि फ्रक्टोज कहां से आएगा, सेमिनल वेसिकल से आएगा ना, और ये कहां से आएगा, कोई के सीमेन से आया होगा, मतलब कि रेप है, हुआ है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ विच शुगर इज एन इंडिकेटिव ऑफ रेप इन फीमेल, तो इट इज आंसर विल बी फ्रक्टोज शुगर, क्योंकि फीमेल का वेजिना चाहे फीमेल का कोई भी बॉडी पार्ट वहां देखें रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फ्रक्टोज नहीं बनाता है, तो वहां आएगा ही नहीं, आएगा कब, कोई सीमेन लिया होगा तब, तो इससे पता चलता है। तो फ्रक्टोज शुगर का प्रेजेंस क्या, इट इज एन इंडिकेटिव ऑफ रेप। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेगा, ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे ये सब कहां निकल रहे हैं, ये सब सेक्रेशन, ये सारे के सारे सेक्रेशन वेजिना में जा रहा है ना, तो वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन करता है, अभी पढ़ेंगे आगे यूटेरस, तो यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो जो भी स्पर्म यूटेरस में गया है आगे उसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, ठीक है, किसको, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, तो यूटेरस जो है उसको कॉन्ट्रैक्शन करेगा, वेजिना को कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा ना स्पर्म, तो फैलोपियन ट्यूब में भेजेगा, ओविडक्ट में, जहां पर कि फर्टिलाइजेशन होना है, तो ये इसको क्या कॉन्ट्रैक्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, ठीक है, सो दैट द स्पर्म इज मूव्ड फॉरवर्ड, आगे की ओर इन ओविडक्ट, ताकि फर्टिलाइजेशन करे। ठीक है, तो वो देखेंगे। ठीक है, ये सब हो गया, ये कंपोजिशन तो 3 तरह का हो गया। अब हम देखेंगे ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स थे, हैं जो भी एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं सारे के सारे, ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड, तो ये जो सेक्रेट करते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड जो निकाल रहे हैं, ठीक है, वो सेक्रेट कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, उसको कहते हैं दैट इज नोन एज, अभी ऊपर देख चुके हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सेमिनल प्लाज्मा, ये सब, तो सेमिनल प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ ऑल दिस, मतलब फ्रक्टोज शुगर, प्रोस्टाग्लैंडिन साइट्रेट, इनोसिटॉल, फाइब्रोनेक्टिन, कैल्शियम, फॉस्फेट, प्रोफाइब्रोनाइसिन, क्लोटिन एंजाइम, सब के बने हैं म्यूकस, सबको मिला के सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे याद रखिएगा, ये सेमिनल प्लाज्मा है, क्या है, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, टेस्टिस से, तो ये स्पर्म क्या है, इट इज सेक्रीशन ऑफ किसका, टेस्टिस, ये क्या है, सेमिनल प्लाज्मा, इट इज सेक्रीशन ऑफ क्या, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये अकेले नहीं, स्पर्म इनके साथ रहता है ताकि न्यूट्रिशन मिलते रहे, और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं सीमेन, और सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, क्या कहते हैं, सेमिनल फ्लूइड जब भी कहें सीमेन, ठीक है, तो इसको मतलब क्या हुआ, सीमेन, मतलब इसमें स्पर्म भी है और सेमिनल प्लाज्मा में भी है। ठीक है, ये सब है। ठीक है, अब ये सीमेन जो देख रहे हैं, सीमेन है ना, सीमेन, तो ये कैसा होता है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सीमेन के बारे में, तो सीमेन का जो देखेंगे इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, तो सीमेन का पीएच क्या होगा, ठीक है, तो इसके बारे में देख लें, तो सीमेन, ठीक है, तो सीमेन का पीएच जो देखेंगे 7.2 टू 7.4 होता है। ठीक है, तो 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, बेसिक और अल्कालाइन होता है। ठीक है, व्हाट इज सीमेन, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेमिनल प्लाज्मा दैट इज सिक्रीशंस ऑफ व्हाट, एक्सेसरी ग्लैंड्स एज वेल एज सिक्रीशंस ऑफ टेस्टिस स्पर्म। ठीक है, पहला। दूसरा, पीएच कितना है, 7.2 टू 7.4। ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है इसका, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम देखते हैं कितना निकलता है एक बार में, तो वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो है सीमेन कहां से निकलता है, पेनिस से ना, पेनिस से, दैट इज यूरोगेनाइटल डक्ट, अपर्चर जो था ओपनिंग उससे निकल रहा था, फीमेल वेजिना में निकलेगा। ठीक है, तो ये इसको इजैकुलेशन कहते हैं, अगर फीमेल के वेजिना में वो निकलता है तो इजैकुलेशन टर्म कहते हैं, अभी टर्म्स बहुत सारा देखेंगे। ठीक है, तो ये एक बार में जो निकलता है ना, कितना निकलता है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, एक बार में जो निकलता है उसको एक इजैकुलेशन कहते हैं, तो वॉल्यूम होता है कितना, तो इसको कहते हैं 3 to 4 ml।
क्या कहते हैं, 3 से 4 ml निकलता है एक इजैकुलेशन में। कितना में, 1 इजैकुलेशन, एक बार में 1 इजैकुलेशन में क्या निकलता है ये, 3 to 4 ml। ठीक है, तो एक इजैकुलेशन में कितना सीमेल निकलता है, वॉल्यूम 3 to 4 ml, एंड इट इज नोन एज 1 इजैकुलेशन। और इसमें अब देखिए ये सीमेल निकल रहा है, मतलब इसमें क्या होगा, सिक्रीशन भी होगा और सिक्रीशन ऑफ टेस्ट स्पर्म भी होगा, दोनों चीज है। तो स्पर्म कितने होंगे, ठीक है, एक इजैकुलेशन देखेंगे तो इसमें कितने स्पर्म हैं, तो याद रखिएगा एक इजैकुलेशन में मतलब एक बार जो निकलता है, रिलीज होता है, उसमें कितने स्पर्म है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स है। कितने हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख देना है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, इतना होते हैं, एक बार में निकलता है। सोच सकते हैं 200 to 300 इंटू 10 to the power 6। ठीक है, अब ये मिलियन स्पर्म इतने हैं, एक बार में निकल रहा है। ठीक है, अब वो एक बार निकल रहा है तो वो जरूरी थोड़े है कि सारे उसमें डेड भी होंगे, कुछ में शेप साइज कुछ के गड़बड़ होंगे, कुछ में मोटिलिटी नहीं होगा, चल नहीं पा रहे होंगे, ऐसा है ना। अब ये कहता है कि वॉल्यूम जो है एक इजैकुलेशन में इतना निकलता है, इतना में कितना स्पर्म होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है 200 से 300, 1 इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स हैं। अब इसमें से 200-300 मिलियन स्पर्म्स में से, ठीक है, ऐसा कहते हैं कि 60% ऑफ स्पर्म्स शुड हैव, 60% जो है ना स्पर्म्स के शुड हैव, इसमें से 60% ऑफ स्पर्म्स शुड हैव, ठीक है, शुड हैव, क्या, शुड हैव, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। क्या होना चाहिए, शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। ठीक है, हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। तो नॉर्मल शेप एंड साइज जो देखेंगे इसमें से कितना होना चाहिए, 60% का, मतलब 200 मानते हैं, 200 मिलियन है, उसका 60% नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, फटाई के लिए। और ये जो 60% में नॉर्मल निकल गया हमको, ठीक है, सपोज करिए 100 है स्पर्म, 100 में से 60 स्पर्म क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। अब उन 60 में से, ठीक है, उन 60 में से 40% क्या होना चाहिए, नॉर्मल मोटिलिटी होना चाहिए, ताकि तब तैर के आगे जाएगा। ठीक है, एंड 40% स्पर्म्स शुड हैव वाइगरस मोटिलिटी, चल सकता है, खूब दौड़ सकता है, VIGROUS, वाइगरस मोटिलिटी, मतलब मूव कर सकता है, ताकि, क्योंकि उसको कहां जाना है, फीमेल गेनाइटल ट्रैक्ट वैजिना में जैसे रिलीज होगा वहां से तैर के जाना है कहां पर, फाइलोपियन ट्यूब होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म से, तो स्पर्म वहां पर जाएगा ना। ठीक है, तो वहां जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, मोटिलिटी। तो याद रखना है, ऐसा नहीं कर सकते हम कि 200-300 मिलियन स्पर्म है, उसका 60% स्पर्म क्या, नॉर्मल शेप साइज, और 40% क्या होना चाहिए, वाइगरस मोटिलिटी, ऐसा नहीं। याद रख लीजिएगा, 60% इसका 60% स्पर्म क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज। अब नॉर्मल शेप एंड साइज 60% जो है नॉर्मल शेप, उसका 40% स्पर्म शुड हैव वाइगरस मोटिलिटी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कितना ऑफ स्पर्म्स हैव नॉर्मल शेप एंड साइज फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, तो याद रखेंगे। तो इतना कह सकते हैं कि ये जो 200 देख रहे हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, और फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, मतलब कोई भी मेल बच्चा पैदा कर सके उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी क्या होना चाहिए, नॉर्मल फर्टिलिटी होना चाहिए, क्या कि उसमें 60% स्पर्म्स क्या होना चाहिए, नॉर्मल स्पर्म्स, नॉर्मल शेप साइज होना चाहिए, और इस 60% में से जो चुने हैं उसका 40% स्पर्म क्या होना चाहिए, वाइगरस मोटिलिटी होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये हो गया पीएच, ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, अब हम देखते हैं एक दो चीज और अभी देखेंगे। ठीक है,
तो यहां पर यहीं पर देख लेते हैं, अगर ये देखेंगे कि स्पर्म काउंट जो होते हैं ना, स्पर्म काउंट नॉर्मल कितना होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल एनसीईआरटी में आपको कितना दिया है कैलकुलेशन में, इतना, ठीक है, तो हम कह सकते हैं नॉर्मल स्पर्म काउंट, नॉर्मल स्पर्म काउंट, ठीक है। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, तो पीएच देखें, वॉल्यूम देखें, नॉर्मल स्पर्म काउंट, ठीक है। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट जो होना चाहिए ना 20 से लेकर 120 मिलियन पर एमएल, यहां ध्यान दीजिएगा, 1 एमएल का, 1 एमएल अगर है तो कितना होना चाहिए, कम से कम 20 और सबसे ज्यादा 120, 100 भी हो सकता है, 90 भी हो सकते हैं, इतना से इतना, हाईएस्ट इतना, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक एजैकुलेशन में 3 से 4 है ना, तो 3 मान के चलेंगे तो कितना होना चाहिए इसके अनुसार, 100 भी मान लेते हैं तो 300 हो गया ना, ठीक है। तो अगर पूछेगा 1 एमएल में कितना निकलता है, तो 20 से 120 मिलियन, तो यहाँ पर 3 से 4 निकलते हैं ना, चाहे 2 से 3, 3 से 4 कुछ भी। तो एनसीईआरटी में ये वाला लैंग्वेज दिया है कि 200 से 300, इसीलिए हम ये वाला याद रखेंगे, ठीक है। 1 एमएल में कितना नॉर्मल स्पर्म काउंट होना चाहिए, 20 नहीं होना चाहिए, 20 से कम नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। 20 मिलियन 1 एमएल अगर निकाल के देखेंगे सीमेन, उसमें कितना है, 20 मिलियन से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम हो जाएगा तो उसको एक कंडीशन कहते हैं, दैट इज नोन एज ओलिगोस्पर्मिया। 20 एमएल से कम हो गया तो क्या कहेंगे, तो यहां पर कुछ डिफेक्ट है, यहां पर लिख दे रहे हैं ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगो मतलब कम, तो ओलिगोस्पर्मिया मतलब क्या हुआ, इफ स्पर्म काउंट इज कितना, लेस देन 20 मिलियन पर एमएल, तो अगर इससे कम होगा तो इसको ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे, क्या कहेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। लेकिन एकदम एब्सेंट ही होगा, 20 एमएल बहुत कम, नहीं के बराबर होगा, तो इसको कहेंगे अजूस्पर्मिया, क्या कहते हैं, अजूस्पर्मिया, दैट इज कंप्लीट एब्सेंस, है ही नहीं, बन ही नहीं रहा है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ क्या, स्पर्म्स, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स कंप्लीट एकदम नहीं है, बन ही नहीं रहा है, तो इसको अजूस्पर्मिया कहते हैं, ठीक है। ये दोनों का दोनों जो होता है किसके कमी से होता है, ये दोनों के दोनों देखेंगे, इट इज ड्यू टू विटामिन ई डेफिशिएंसी, ठीक है। किसके डेफिशिएंसी होता है, तो ये आपको याद रखना है, इट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ए डी ई के पढ़े हैं ना, तो विटामिन ई डेफिशिएंसी होता है। विटामिन ई जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। अगर ये नहीं होगा, सपोज करें कि एब्सेंस ऑफ स्पर्म है, चाहे कम है, तो क्या होगा, स्टेराइल होगा ना, तो क्या करेगा, बनाना है तो क्या करेंगे, विटामिन ई लेंगे हम। तो ये क्या होता है, ये नहीं लेते हैं, विटामिन ई की कमी है तो स्टेरिलिटी कर देगा ये, ठीक है। तो ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है ना, तो कह सकते हैं इट इज कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कौन सा विटामिन, विटामिन ई, याद रखिएगा, ब्यूटी विटामिन और लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ठीक है, ये यही है ब्यूटी विटामिन। इसके बाद देखते हैं, एक दो और देख लेते हैं कंडीशन, ठीक है। अगर सपोज करिए कि बन रहे हैं, ठीक है, अगर बन रहे हैं स्पर्म, खूब बन रहा है, एब्सेंस नहीं है, लेकिन मोटाइल है ही नहीं, ठीक है, क्या है, मोटाइली, मोटिलिटी कम है, तो इसको कहते हैं नेक्रोस्पर्मिया, क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज नेक्रोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया। तो नाम से लग रहा है कि नेक्रोसिस प्रोसेस से मर जा रहे हैं कुछ इस तरह से, तो नेक्रोस्पर्मिया। तो नेक्रोस्पर्मिया मतलब क्या हो गया कि डेड और नॉन मोटाइल कह सकते हैं ना, अगर बन भी रहे हैं तो मरा हुआ, चाहे तैर नहीं, मतलब चल नहीं पा रहे हैं, तो 100 कह सकते हैं, दैट इज हाई परसेंटेज ऑफ डेड एंड इमोटाइल स्पर्म, ठीक है। तो डेड और इमोटाइल का परसेंटेज क्या है, ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज नेक्रोस्पर्मिया, ठीक है। एक और है, इसको कहते हैं एस्थेनो
एस्थेनोजूस्पर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थेनोजूस्पर्मिया। ठीक है, एस्थेनोजूस्पर्मिया। तो ये क्या होता है कि 100% जो बन रहे हैं सब डेड एंड मोटाइल स्पर्म्स, 100% एकदम बन रहे हैं, लेकिन वो मर जा रहे हैं चाहे इमोटाइल है, तो इस कंडीशन को कहते हैं क्या? दिस इज नोन एज एस्थेनोजूस्पर्मिया। और ये एक्चुअली में क्या होता है? ये होता है एब्सेंस ऑफ विटामिन ए के कमी से। तो याद रखेंगे कि विटामिन ई और विटामिन ए अगर नहीं होगा, अगर डेफिशिएंसी होगा, तो क्या हो सकता है? इस पर स्टेरिलिटी कर सकता है। ठीक है, स्टेरिलिटी कैन बी कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विटामिन ई एंड विटामिन ए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज एक्सेसरी ग्लैंड्स।